हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आप लोग को देर बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से आपको करना है और सटीक प्रिपरेशन करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को केवीएस इंटरव्यू में शामिल होना है और वहां पे आप लोगों का जो डेमो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मैंने बहुत सी चीजों को देखा है और उसके बाद मैंने ये कुछ यहाँ पे चीजें आपको बताने की कोशिश की है। मैंने आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे डेमो में पूछे जाते हैं। जनरली लगभग वही डेमो वही टॉपिक्स को अगर आप अच्छे तरीके से करते हो, देखिए जरूरी थोड़ी है ना कि अगर मान लीजिए हम और आप दोनों लोग डेमो देने जा रहे हैं तो अगर आपसे वाटर के बारे में पूछा गया तो मुझसे वाटर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा। आप अपने डेमो में कुछ और चीजें इंक्लूड करेंगे, मैं अपने डेमो में कुछ और चीजें इंक्लूड करूंगी, तो वहां पे सिलेक्शन उसी का होगा जो बेटर चीज अपने डेमो में सारे कंटेंट्स को इन्वॉल्व करेगा, अच्छे से प्रेजेंटेशन देगा। देखिए बहुत लोग होंगे जिनको बहुत कुछ पता होगा लेकिन वो अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने आप को वहां पे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज होगी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, ये तो आपको याद रखना है। और साथ साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है। अब जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक्स यहाँ पे वही सारे आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन वो सारे जो संभावनाएं हैं बनती हैं इन सारे टॉपिक्स को पूछे जाने की, और साथ साथ में वो लोग अपने से भी कुछ टॉपिक्स को देते हैं जिसको आपको वहां पे बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन आप लोग कुछ जो संभावनाएं अच्छी हैं जो 100% में आती हैं कि लगभग हाँ ये क्वेश्चंस ये टॉपिक्स हमसे पूछे जा सकते हैं, तो आज वही टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और भी बताऊंगी लास्ट में जो आपके केवीएस डेमो और उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डेमो इन द केवीएस इंटरव्यू। अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट लिखा हुआ है और लास्ट में मैंने ये भी बता दिया कि साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बेसिस पे हम लोगों से क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे साइकोलॉजी से ही तो रिलेटेड रहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से ही तो रिलेटेड रहते हैं। तो वो चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इंग्लिश में क्या क्या चीजें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। सबसे पहले जो बुक है हम लोगों की एनसीईआरटी की बुक है, जो लिटरेचर की बुक है, उसमें से 2 स्टोरी आपको प्रिपेयर कर लेनी है। 2 स्टोरी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब वहां पे आपको तो बुक रीडिंग करने के लिए मिलेगी नहीं कि आप लोग बुक रीड कर करके पढ़ाओगे, तो आपको क्या करना है पहले से ही सेल्फ प्रिपरेशन करके जानी है कि अगर आपको वहां पे बुक ना भी दी जा रही है तो भी आप अच्छे तरीके से किसी भी चैप्टर को वहां पे एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 2 पोएम्स को प्रिपेयर कर लेना है आपके इंग्लिश में। 2 पोएम आपको जरूर से प्रिपेयर होनी चाहिए, एकदम लर्न होना चाहिए विद एक्शन के साथ। और जब भी आप वहां पे ये पोएम का डेमो देंगे तो वहां पे आपको बोर्ड पे लिखने से ज्यादा फिगर बनाने पे फोकस करना है, चुपचाप खड़े होकर बोलने से ज्यादा अपने एक्शंस पे फोकस करना है। आप जितना ज्यादा एक्टिव तरीके से वहां पे अपनी चीज को, अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे विद एक्शन, वहां पे उतना ज्यादा वो अच्छा क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है आपका कि आपने 2 स्टोरी प्रिपेयर कर ली, आपने 2 पोएम प्रिपेयर कर लिया और आपको वहां पे इंग्लिश ग्रामर में भी 3-4 पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि आपको नाउन प्रिपेयर कर लेना है, प्रोनाउन प्रिपेयर कर लेना है, वर्ब। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सब तो हमारे 3rd 4th या 5th में अगर कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे बता दूं जैसे कि टेंस। अब टेंस को उतना ज्यादा डिस्क्राइब करके नहीं हमारे 5th तक में दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को थोड़ी है कि हम लोग 5th तक पढ़ा रहे हैं तो 5th तक की नॉलेज हम लोग को सिर्फ होनी चाहिए। हम लोग को और भी हम लोग की नॉलेज को वहां पे चेक किया जा रहा है। तो आप टेंस क्या चीज होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किसमें क्या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको क्लियर कर लेना है अच्छे तरीके से। कभी कभी क्या होता है घबराहट में जो आप लोग 12 टेंस पढ़े होंगे 3 टाइप्स के टेंस में 4 पार्ट्स, वो नाम बताने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे नंबर कट जाता है। वहां पे आपको एकदम ब्रॉड एग्जांपल देके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपको टेंस के बारे में पता होनी चाहिए। और साथ साथ में एक और चीज आता है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ब। ये चीजें आपको इंग्लिश में प्रिपेयर जरूर से कर लेनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपसे इसी में से पूछा जाएगा, लेकिन 99.9% है कि आप लोग अगर इतना सब प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका डेमो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा इंग्लिश का। हिंदी में आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको 2 कविता प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, 2 पोएम्स आपको प्रिपेयर कर लेना है, 2 स्टोरी प्रिपेयर कर लेनी है हिंदी में भी, और साथ साथ आपको संज्ञा और उसके साथ साथ सर्वनाम, ये 2 चीजें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके जानी है हिंदी में।
कहानी जो आप हिंदी की सुनाएंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम वेल मैनर्ड तरीके से बताएगा। आपके मुंह से जो शब्द निकले वो भी इस तरीके से शब्द निकले कि जो सुनने वाला इंसान है, जो हमारे इंटरव्यूअर्स हैं, वो उनको उनमें इंटरेस्ट आए। जो भी चीज़ें आप स्टोरी के माध्यम से बच्चों को बताना चाह रहे हैं उसमें एक मोरल वैल्यू हो, उस तरीके की स्टोरी आपको चुनना है। आप जितनी भी चीज़ें वहाँ पे बताएंगे उसके साथ साथ एथिकल और मोरल वैल्यूज़ जुड़ी होनी चाहिए। आप कोई भी डेमो की चीज़ में भी अगर आप कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो इधर उधर का नहीं होना चाहिए। आप अपने डेमो में अगर कोई भी स्टोरी इंक्लूड कर रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है, उन्हीं सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है जो आपके सामने जनरली प्रेजेंट है। वहाँ पे आपके सामने टेबल पे है, दीवार पे लगी हुई है, आपको वहाँ पे बाला का ज़्यादा ध्यान देना है। बिल्डिंग एज अ लर्निंग मटेरियल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपका जो इंटरव्यू हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। और आपको वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको देखना तो उनके सामने, लेकिन आपको हर एक चीज़ पे फोकस्ड करते हुए रहना है। हो सकता है कि वो उसी रूम में से आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछ दें, तो आपको पूरे तरीके से अटेंटिव वहाँ पे रहना है, प्रेजेंट आपको वहाँ पे रहना है, माइंड से, फिजिकल तरीके से, और साथ साथ एनर्जी भी आपकी उतनी ही बरकरार होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बताया है ईवीएस। ईवीएस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके डेमो में, और मेन फोकस लोग इसी पे करते हैं। और हमारा एक आता है मैथ्स, इस पे लोग इतना ज्यादा फोकस रहते हैं, इतना ज्यादा फोकस रहते हैं, क्योंकि पोयम तो हर कोई रट लिया है, हिंदी की पोयम भी हर कोई रट लिया है, हिंदी बोलना पढ़ाना और भी लोगों के लिए आसान हो जाता है। लेकिन जो ईवीएस होता है, जो जनरली जो साइंस के हमारे ईवीएस के टॉपिक्स जो होते हैं उनको कैसे निकलवाना। सपोज करिए जो मोस्ट एकदम फेवरेट जो है, जो आपके जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो इंटरव्यूज हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसपोर्ट आप कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। फूड आप बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है प्लांट कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है जो आपके एनसीईआरटी की क्लास में क्लास 5 तक तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ छोटी सी चीज दी हुई है, और अगर छोटा सा भी पॉइंट आपके बुक में इंक्लूड कर दिया गया है तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज रखनी है, जो कि है आपका फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को आप बच्चों को कैसे समझाएंगे एकदम आसान तरीके से, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आपको ईवीएस के 4 टॉपिक बता दिए, तो साथ साथ में आपके और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, क्या क्या मटेरियल्स हैं, वाटर हो गया, और भी कई ढेर सारी चीजें हैं जो आपके ईवीएस में इंक्लूड होती हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है, आपको क्या करना है, कुछ चीजें तो अपने आप को स्ट्रांग एकदम अच्छे तरीके से रखना ही रखना है। अब इतना ही प्रिपेयर करके नहीं छोड़ देना, आप जितना प्रिपरेशन करेंगे उतना आप स्ट्रांग होंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि अगर 2 ही पूछा जाएगा तो आप 2 ही प्रिपेयर करके जाएं, आप 10 प्रिपेयर करके जाए तो हो सकता है कि आपको ऐसी टॉपिक बोल दी जाए जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है, और जब आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो वो आपके लिए तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो लोग 2 प्रिपेयर करके जाएंगे उनके लिए ऑप्शन भी बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो लोग कम ही प्रिपेयर करके गए हैं। और अगर आप लोग ज्यादा प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप लोगों के पास चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये जो मौका है बड़ी मुश्किल से, बड़ा इंतजार करने के बाद आपको मिला हुआ है, और इस मौके को अगर आप लोग गवा देंगे फिर इससे ज्यादा बुरी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। फिर हम लोग आते हैं अपने साइकोलॉजी पे। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी में, उन सारी चीजों को कैसे आप किसी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके बताएंगे, कैसे सारी चीजों को अपने आंसर में इंक्लूड करके बताएंगे, ये वहां पे इंटरव्यूअर्स आपको देखना चाहेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम तो हुआ है ना सीडीपी का, अब अगर उसका कोई यूज नहीं होता तो फिर उसका एग्जाम क्यों होता। तो उसमें जितनी भी टॉपिक्स हैं उन सारी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सिचुएशन आ रही है तो आप लोग उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हर एक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएं, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। लेकिन जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स आपको बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। समय बहुत कम है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, आप लोग बहुत लोग प्रिपरेशन करते करते उसको छोड़ चुके होंगे, तो अपने प्रिपरेशन में फिर से 4 चांद लगाइए, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए और अपना सिलेक्शन जरूर लीजिए। थैंक यू।